हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग क्लासेस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति महीने, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने यानी कि एक महीने में 2000 रुपए की बचत करता है, ठीक है। उसके बाद तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऊपर दिए गए आंकड़ों से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी कि ये पढ़कर हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद उन्हें विलोपन विधि से हल करना है, और क्या करना है, सत्यापन भी करना है उसका कि हम जो आंसर लाए हैं वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो हल में पहले लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखते जाएंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात, दोनों व्यक्तियों के आय नौ संबंधे 7 है। उसके बाद उनके व्यय का अनुपात दिया है 4:3, यानी कि दोनों व्यक्तियों के व्यय का अनुपात, के व्यय का अनुपात 4:3 दिया है। अब देखिए और दिया है कि प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक प्रति महीने 2000 रुपए की बचत करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की बचत, प्रत्येक व्यक्ति की बचत कितना है, 2000 रुपए, यानी कि रुपए 2000, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे। अब दिया है कि तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसे संबंधे वाला क्वेश्चन मिले, यानी कि ऐसे 9:7 ऐसे करके दिया रहा है, उसको आप अलग अलग करके लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे कि माना व्यक्तियों की, दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x तथा 7x है। जब भी ऐसे संबंध में क्वेश्चन देगा तो उसको अलग अलग करके लिख लेंगे और उसके साथ कोई चर चिपका देंगे, x या फिर y या फिर m या फिर n, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और उसी तरह हम क्या मानेंगे, सेम टू सेम उसी तरह व्यय को भी मानेंगे, यानी कि दोनों व्यक्तियों की व्यय क्रमशः 4y यहां पर मानेंगे, क्योंकि x हमने मान लिया है। तो 4y तथा 3y है। शुरू में आप इतना ये सब जो सब कुछ दिया है सबको लिख लेंगे। उसके बाद यहां से समीकरण बनाना स्टार्ट करेंगे। समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण बनेगा इस तरीके से, 9x - 7y बराबर, सॉरी 9x - 7 नहीं होगा, 4y होगा। 4y बराबर 2000। ये कैसे समझेंगे, क्योंकि आय माइनस होता है, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। मान लीजिए मैंने 40 रुपए कमाया और 40 में से 10 रुपए खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 40 - 10 बराबर 30, यानी कि 30 रुपए बच गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से इस सवाल को भी लगाएंगे, यानी कि पहला व्यक्ति इतना कमा रहा है और खर्च इतना कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 2000 बचा रहा है। हालांकि दोनों 2000 बचा रहे हैं, पहला इतना कमाया और इतना खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 9x - 4y बराबर
2000। उसी तरह सेम टू सेम दूसरे वाले व्यक्ति का भी लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे दूसरा व्यक्ति इतना कमा रहा है, यानी कि 7x माइनस खर्च कर रहा है 3y, 3y बराबर ये भी बचा रहा है 2000। तो इसको आप समीकरण 1 मानेंगे, इसको आप समीकरण 2 मानेंगे। ये जी इतना लिखने के बाद प्रश्नानुसार करके उसके बाद ये लिखेंगे। तब तक आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब आप प्रश्नानुसार में ये दोनों समीकरण को लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों समीकरण को आप लिख लेंगे और इन्हें बोला है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि में क्या करते थे, समीकरण 1 और 2 के x या फिर y के गुणांक को उठाते थे और एक दूसरे के मतलब समीकरण में मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि पहले के y का गुणांक या फिर x का गुणांक उठाए तो दूसरे के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, या फिर दूसरे के x या फिर y के गुणांक को उठाएंगे तो पहले के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां से कि समीकरण 1 के आपकी मर्जी, आप x y किसी का भी गुणांक उठा सकते हैं हम, लेकिन हम वो वाला पकड़ेंगे जिससे हमें आसानी हो, ज्यादा बड़ा न बने। इस वजह से मैं y के गुणांक को उठाता हूं, क्योंकि अगर -4 को इसमें गुणा करेंगे तो छोटा ही रहेगा, लेकिन 9 को गुणा करेंगे तो 9 से 63, 9 3 27 थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इस वजह से इसके गुणांक को उठाएंगे, हो जाएगा माइनस। समीकरण 1 के y के गुणांक को समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो अब समीकरण 2 लिखेंगे। 2 क्या है, 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब इसके दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 के y के गुणांक, तो 1 का y का गुणांक क्या है -4, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। अब -4 का इन दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, यानी कि माइनस में 28 x हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 3 हो जाएगा 12, यानी कि 12y। उसके बाद क्या हो जाएगा, -4 का 2000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8000, वो भी माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। उसी प्रकार सेम टू सेम अब समीकरण 1 के y का गुणांक समीकरण 2 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर लिए, उसी प्रकार समीकरण 2 के y के गुणांक का समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 2 के y के गुणांक को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर, तो समीकरण 1 लिखिए। समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000। अब क्या करेंगे, y के गुणांक को मल्टीप्लाई करेंगे। y का गुणांक क्या है, -3 है, -3 गुणा कीजिए, 9 3 27 अभी माइनस का इंटू x, फिर माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, फिर इंटू y, फिर -3 का 2000 में करेंगे -6000 हो जाएगा। और इसको आप समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 हमारा बन गया। अब सिंपली हम समीकरण 3 में से 4 या फिर 4 में से 3 को घटाएंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 हो गया। आपकी मर्जी, आप 3 में से 4 घटाइए या फिर 4 में से 3 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 4 यानी कि 4 वाला पहले लिखेंगे, तो क्या है -27x, और घटाने के लिए मैंने बताया था कि बीच में बराबर लगाएंगे और उसके लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को राइट साइड जोड़े घटाएंगे। तो देखिए -27x हो जाएगा, फिर प्लस 21 क्या है, सॉरी 12 है, 12y, फिर माइनस, अब ये वाला घटा रहे हैं 3 वाला, तो 3 लिखिए क्या है -28x, उसके बाद प्लस 12y, फिर ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट बंद। फिर 4 वाला क्या लिखेंगे, -6000 है, उसके बाद घटाने के लिए अलग से माइनस, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वो 8000 खुद माइनस में, तो इसको अलग से ऐसे माइनस लगा के
लिखेंगे। ऐसा हो गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 28x, फिर माइनस का प्लस में होगा माइनस हो जाएगा, फिर 12y, फिर बराबर -6000, और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12y प्लस में, ये माइनस में, तो इससे ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पर 27x से माइनस में, 28x है प्लस में, तो एक प्लस में एक माइनस है तो घट जाएगा, तो 27 में से 28 ऐसे घटाइए, यानी कि एक आएगा, एक एक्स बचेगा, तो हम एक लिखते नहीं है तो केवल एक्स, और भी प्लस में। क्यों? क्योंकि ये 28 बड़ा है, 27 छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, -6000 है और ये प्लस 8000 है, एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, 8000 में से 6000 घटाएंगे तो कितना होगा, 2000, वो भी प्लस का, क्योंकि 8000 बड़ा है तो उसका चिन्ह रखा जाएगा। ये हो जाएगा, एक्स का मान आपका निकल गया 2000। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसी का मान उठाकर आप समीकरण 3 में रखिए या फिर 4 में रखिए, या फिर जो हम पहले समीकरण बनाए थे उसमें भी आप रख सकते हैं। तो देखिए मैं समीकरण 1 या फिर 2 कोई भी आप लिख सकते हैं। तो पहला समीकरण क्या था या फिर दूसरा क्या था, दूसरा था 7x माइनस 3y बराबर 2000, ये था। तो इसमें आप रखेंगे, आप पहले लिख लेंगे कि समीकरण x का मान, x का मान समीकरण, ये कौन सा समीकरण था, समीकरण 2 था, ये समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान क्या है 2000, तो यहां पर रखिए 2000 रखेंगे यहाँ पर, -3y बराबर यहाँ पर 2000, तो 7 दूना के 14000 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद -3y बराबर 2000। अब देखिए -3y को उधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 14000 में से 2000 घटाएंगे, क्योंकि 2000 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3y माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 3y हो जाएगा। तो आप देखिए घटाइए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 3y हो जाएगा। अब हमें चाहिए y का मान, तो ये 3y गुणे के फॉर्म में, तो इसको नीचे लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा भाग के फॉर्म में, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4000, यानी कि y का मान हमारा आ गया, यहाँ पर y का मान मैं लिखता हूँ, y का मान आ गया हमारा 4000। तो x का मान 2000 आया, y का मान 4000 आया। लेकिन ये हमारा आंसर अभी नहीं निकला है, क्योंकि हमसे पूछा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब हम इसकी मतलब उन दोनों व्यक्तियों की मासिक आय निकालेंगे। हम दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः क्या माने थे, 9x तथा 7x माने थे, ये हम माने थे। तो अब इसमें x का मान रखेंगे, जो निकल कर आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो आय को जो माने थे वो हम निकालेंगे। केवल x y का मान ज्ञात करने से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखिए कि x का मान डालिए, यहाँ पर ये क्या है, पहले व्यक्ति क्या है, तो पहले व्यक्ति की आय क्या हो जाएगा 9x, यानी कि 9, और x का मान कितना है 2000, तो ये हो जाएगा 18,000 रुपए। ठीक उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आय आप लिख लीजिएगा, दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगा, 7x हम माने थे, तो 7 गुणे x का मान कितना है 2000, तो देखिए 7 गुना के 14000, यानी कि 14000 रुपए है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः प्रथम पहले व्यक्ति की आय 18,000 रुपए तथा दूसरे व्यक्ति की आय 14,000 रुपए है। अब हमें सत्यापन करना है कि हमारा आंसर सही आया है या फिर गलत आया है। तो एक्स वाई की जगह जो समीकरण बनाए थे हम शुरू में, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, तो उसमें एक्स वाई का मान रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सत्यापन। अब देखिए इसमें मान रखिए एक्स का मान हमारा आया था, कितना आया था, एक्स का मान आया था हमारा 2000 और वाई का मान आया था हमारा 4000, इतना ही आया था। इसमें रखिए 9 गुणे क्या हो जाएगा 2000, फिर माइनस 4 गुणे वाई का मान 4000 और बराबर में 2000 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूना के 18,000 हो जाएगा। उसके बाद 4 चौक को 16, यानी कि 16,000 आएगा।
तो जब 18,000 में से 16,000 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2,000। यानी कि इसका दोनों पक्ष बराबर है। RHS बराबर जो है वो LHS है, इस तरह है, इसलिए ये हमारा सिद्ध होता है। उस तरह इसमें भी करेंगे तो देखिए 7 गुणे क्या करेंगे 2,000, फिर माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा ये 4,000 हो जाएगा, 4,000, फिर बराबर में 2,000। अब देखिए 7 गुना के 14,000 हो जाएगा, फिर माइनस 4 के ही 12,000 हो जाएगा, फिर 2,000 बराबर में। अब 14,000 में से 12,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,000 और यहाँ पर भी 2,000। तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS है, इसलिए ये सत्यापित होता है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर कि समीकरण इतने और इतने के युग्म को हल कीजिए, इसके बाद लैम्डा का मान भी ज्ञात कीजिए यदि y इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5 हो। देखिए इसे कैसे करेंगे, हल में लिखेंगे, जो समीकरण दिया है उसको लिख लीजिए। तो दिया है, क्या दिया है यानी कि x बटे में 10 और प्लस y बटे में 5 और ये -1 बराबर 0 दिया है। तो पहले आप क्या करेंगे कि इसको उधर भेजेंगे और इन दोनों का लसा लेंगे। देखिए 10 और 5 का लसा लेंगे 10 हो जाएगा, और उस -1 को इधर भेजेंगे +1 हो जाएगा। अब 10 का 10 में भाग देंगे 1 का x में मल्टीप्लाई x हो जाएगा, प्लस 5 का 10 में भाग देंगे 2 का y में मल्टीप्लाई 2y। फिर उसके बाद 10 का इधर गुणा करेंगे यानी कि x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10 का 1 में करेंगे 10 से 15। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। सेम टू सेम क्या करेंगे आप, समीकरण 2 बनाएंगे। तो देखिए ये तो पहले इधर दिया है, तो अब केवल इसको लॉसा लेना बाकी है। तो इसका जब लॉसा लेंगे 8 और 6 का लॉसा हो जाएगा 24। 8 का 24 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, प्लस 6 का 24 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का y में मल्टीप्लाई 4y, फिर बराबर में 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब 24 को इधर भेजेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 15 और गुणे में 24 हो जाएगा। तो 24 और 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360 हो गया। अब इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल करेंगे। यहाँ पर दिया है, कोई विधि नहीं दी है तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन चाहे जो विधि आपको आती हो। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे विलोपन से करते हैं, आसान रहेगा, या फिर किसी से भी आप कर सकते हैं। तो समीकरण क्या करेंगे, 1 के गुणांक को उठाएंगे, 1 के x या फिर y को। तो x के गुणांक को उठाता हूं मैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 के x के गुणांक को समीकरण 2 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 2 लिखिए 3x प्लस 4y बराबर 360 हो जाएगा। अब समीकरण 1 के x का गुणांक यानी कि इसका गुणांक क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना ही रह जाएगा, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 360। 1 का सभी मल्टीप्लाई होगा, इतना ही हो जाएगा। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 3 मानिए। उसी प्रकार सेम टू सेम लिखेंगे कि समीकरण हम 1 का 2 में किए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के x के गुणांक को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 10। उसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 के x के गुणांक को यानी कि 3 के बाद 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 का 2 में करेंगे 3 दूना के 6y बराबर 3 का 10 में करेंगे 10 के 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, क्योंकि 3 उसको मान लेंगे तो 4 इसको मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 में से 4 या फिर 4 में से 3 को घटाएंगे। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 या फिर 4 में से 3 घटाइए, तो मैं कोई सा भी पकड़ लेता हूं। लिखेंगे समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। देखिए समीकरण 4 क्या है, वो है, तो उसको लिखिए 3x प्लस 6y
उसके बाद घटाने के लिए माइनस, उसके बाद ये घटाएंगे 4, यानी कि 3x प्लस 4y, उसके बाद बराबर 4 का पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, और ये लिखेंगे 360 हो जाएगा, वो भी माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x प्लस 6y माइनस 3x, फिर माइनस का प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर 4y बराबर। अब देखिए इसमें से ये घटाइए तो हो जाएगा 0, पीछे में चला जाएगा 3, फिर उसके बाद 3, वो भी माइनस का, क्योंकि 360 बड़ा है। अब देखिए 3x प्लस में 3x माइनस में तो कट जाएगा, तो 6y में से 4y जाए 2y जाएगा, उसके बाद इसको ऐसे लिख देंगे। फिर हमें y का मान चाहिए, तो माइनस 330 को ऐसे लिखिए और इसको बट्टे में लाइए, यानी कि 2। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, ये माइनस सामने लग जाएगा, 2 1 कम 2, उसके बाद 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए y का मान हमारा माइनस 165 आ गया। अब x का मान चाहिए, तो x का मान समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या फिर 2, जो भी आप आपकी मर्जी करें। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या था, ये था, यानी कि x प्लस 2y बराबर 10। y का मान क्या आया है, माइनस 165, तो यहाँ पर लिखिए माइनस 165 और बराबर 10। 165 यानी कि माइनस 165 और 2 गुणे के फॉर्म में है, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, उसके बाद 5 दूना के 10, 16 दूना के 32 से 33, यहाँ पर 0 होगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 16 दूना के 32 से 33 हो जाएगा, फिर बराबर 10 हो जाएगा। x का मान इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 310 प्लस में और उसके बाद 10, 310 में 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा 340, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 340। अब हमें चाहिए लैम्डा का मान, तो लैम्डा का मान आप इसी समीकरण में रखेंगे, x y का मान, लैम्डा का मान आपका निकल जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे चलता हूं। y का मान हमारा आया था माइनस 165 और x का मान आया था 340, उस वाले समीकरण में रखिए। अब लिखेंगे, अब y बराबर लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5, तो y x का मान रखिए, y का मान माइनस 165, उसके बाद बराबर लैम्डा x यानी कि 340, तो इसको ऐसे लिखेंगे 340 लैम्डा, यानी कि 340 लैम्डा, उसके बाद प्लस 5 हो जाएगा। अब इस प्लस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5, उसके बाद 340 लैम्डा हो जाएगा। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में से जुट जाएगा, क्योंकि चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 65 5 70, 170 हो गया, उसके बाद 340 और लैम्डा। अब देखिए 340 और लैम्डा गुणे के फॉर्म में है, तो इसको नीचे लाएंगे तो बटे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि माइनस 170 बटे में 340 और बराबर लैम्डा हो जाएगा। कि 0 से 0 कट गया, फिर 17 कम 17, 17 दूना के 34, यानी कि हमारा लैम्डा का मान आ गया माइनस 1 बटे में 2। लैम्डा का मान कितना आ गया, माइनस 1 बटे में 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।